राजा शिवी की महागाथा, धर्म और त्याग का अमर प्रतीक। राजा शिवी इक्ष्वाक वंश के एक महाप्रतापी सम्राट थे। वे अपने परोपकार, न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी और उनकी न्यायप्रियता के कारण देवता भी उनकी प्रशंसा किया करते थे। उनका राज्य सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे और शरणागत की रक्षा को अपना परम कर्तव्य मानते थे। एक दिन राजा शिवी अपने राजमहल में दरबार लगाकर बैठे थे। तभी अचानक एक घायल कबूतर उनके महल में घबराते हुए आ गिरा। वह थर थर कांप रहा था और उसके पंख खून से सने थे। राजा ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया और स्नेहपूर्वक सहलाने लगे। तभी दरबार में एक तेज गर्जना हुई। एक विशाल और बलशाली बाज महल में प्रवेश कर चुका था। बाज ने राजा से कहा, राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है, इसे मुझे लौटा दो, क्योंकि यह मेरे प्राकृतिक आहार का हिस्सा है। यदि आप इसे मुझसे छीन लेते हैं तो यह मेरे जीवन के अधिकार का हनन होगा। राजा शिवी ने गंभीरता से उत्तर दिया, बाज, यह कबूतर अब मेरी शरण में है। मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का धर्म है कि वह शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करे। मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। बाज ने उत्तर दिया, राजन, यदि आप इसे मुझे नहीं देंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि आप मुझ जैसे प्राणी को भूखा मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या ये भी धर्म है? राजा शिवी धर्म संकट में पड़ गए। वे कबूतर की रक्षा भी करना चाहते थे और बाज को भूखा भी नहीं छोड़ सकते थे। यह एक कठिन परीक्षा थी। राजा शिवी ने कुछ देर विचार किया और बोले, बाज, मैं तुम्हें इस कबूतर के स्थान पर कोई और भोज्य पदार्थ दे सकता हूँ। हमारे राज्य में कई प्रकार के मांस और अन्न उपलब्ध हैं। मैं तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। बाज ने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया, राजन, तुम क्षत्रिय होते हुए भी अपने धर्म को नहीं समझ रहे हो। मैं एक शिकारी पक्षी हूँ। मेरा भोजन केवल वही होता है जिसे मैं स्वयं पकड़ता हूँ। मैं किसी और वस्तु से अपनी क्षुधा शांत नहीं कर सकता। तुम यदि सच में धर्म का पालन करना चाहते हो तो इस कबूतर को मुझे सौंप दो। राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह तुम्हारी भूख केवल मांस से ही मिट सकती है तो मैं अपने शरीर का मांस देने को तैयार हूँ। मैं इस कबूतर की रक्षा का संकल्प ले चुका हूँ। एक राजा का धर्म केवल अपनी प्रजा पर शासन नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना भी होता है। बाज ने ठहाका लगाते हुए कहा, राजन, यदि तुम सच में ये कहते हो तो क्या तुम सच में अपना मांस देने को तैयार हो? क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना सरल है, लेकिन अपने शरीर को त्याग देना, ये देखना दिलचस्प होगा। राजा शिवी ने उत्तर दिया, मेरा धर्म मेरे शब्दों से नहीं, मेरे कर्मों से परिभाषित होता है। मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए प्राण भी दे सकता हूँ। राजा ने तुरंत एक तराजू मंगवाया। एक और कबूतर को रखा गया और दूसरी ओर अपने शरीर से मांस काटकर राजा रखने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कबूतर का वजन जितना राजा सोच रहे थे उतना नहीं था। जैसे जैसे राजा मांस काट कर रख रहे थे वैसे वैसे कबूतर का भार भी बढ़ता जा रहा था। राजा की पीड़ा बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका शरीर रक्त रंजित हो चुका था, किंतु उनके मन में कोई विक्षोभ नहीं था। बाज लगातार उन्हें देख रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। अंततः राजा शिवी ने संकल्प लिया, यदि मेरे शरीर का पूरा बलिदान ही इसकी रक्षा कर सकता है तो मैं स्वयं को समर्पित कर सकता हूँ। और वे खून से लथपथ स्वयं तराजू पर बैठ गए। जैसे ही राजा शिवी ने यह महान त्याग किया, तभी आकाश से तेज प्रकाश प्रकट हुआ। कबूतर और बाज अपने असली रूप में आ गए। कबूतर वास्तव में धर्मराज थे और बाज देवराज इंद्र। वे राजा शिवी की परीक्षा लेने आए थे कि क्या वे वास्तव में धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग सकते हैं या नहीं। धर्मराज और इंद्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हारा त्याग और निस्वार्थ प्रेम अद्वितीय है। तुम्हारा नाम युगों युगों तक धर्म और परोपकार के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। तुम्हारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा और तुम्हारा राज्य सदा सुखी और समृद्ध रहेगा। राजा शिवी का शरीर दिव्य शक्तियों से पुनः ठीक होने लगा और वे धीरे धीरे अपने राज्य को धनपूर्वक चलाने लगे। दोस्तों, राजा शिवी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वह है जिसमें निस्वार्थ सेवा, त्याग और परोपकार निहित हो। जब कोई व्यक्ति
अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, तो देवता भी उसकी रक्षा करते हैं। यह कथा आज भी हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और सहायता में है। राजा शिवी की महानता इसी में थी कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग कर न्याय और करुणा का आदर्श प्रस्तुत किया है। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और हमारे चैनल पे बहुत सारी कहानियाँ पुराणों से संबंधित अपलोड हैं, कृपया उन्हें ज़रूर देखें और अपने बच्चों को दिखाएं। धन्यवाद।